नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 701 पदों पर वन दारोगा भर्ती का ऐलान हुआ है। तो इस वजह से ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए हाईली इन्फॉर्मेटिव है यदि आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो दरअसल इस चैनल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जामिनेशन से तैयारी को लेकर के जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उनका सिलसिला तो एज इट इज़ चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ में यदि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हाईली इन्फॉर्मेटिव है, जिसके चलते मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वन दारोगा रिक्रूटमेंट सन 2022। तो आप समझिए, यदि आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आपको UPSSC का फुल फॉर्म पता ही होगा, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो अभी है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल इसके फॉर्म अभी आए हुए नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ इसके ऑनलाइन फॉर्म्स आपको तकरीबन 17 अक्टूबर 2022 से आप इसको भर सकेंगे और इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी वो होगी 6 नवंबर सन 2022। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म निकल जाते हैं आप सबसे पहले जाके भरने लग जाएं, बिल्कुल होड़ सी मच जाए, ऐसा आप मत करिएगा। आप सबसे पहले थोड़ा एक दिन लेट जाके भरिएगा। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ईमेल आईडी वगैरह कायदे से जनरेट कर लीजिएगा ताकि वहाँ जाके कोई एरर ना हो, कोई इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद जब आप जाके भरेंगे तो आपका एरर भी कम होगा, समय भी कम लगेगा और आप चीज़ों को कायदे से भर पाएंगे। ठीक है, यदि फिर भी फॉर्म फिलिंग के दौरान किसी प्रकार की एरर हो जाती है, जैसा कि आमतौर पर बच्चे करते हैं, तो आप उसके लिए क्या करिएगा कि उसके लिए भी करेक्शन डेट्स आती हैं और जो लास्ट करेक्शन डेट है वो है 13 नवंबर सन 2022। ठीक है, हालांकि करेक्शन के लिए कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं जिसकी जानकारी तब तक आपको हो जाएगी। और नीचे मैंने लिख रखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपये है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप चाहे जिस कैटेगरी से हों आपको ये फ़ीस 25 रुपये देनी होगी और ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हों या फिर आप OBC से बिलोंग करते हों, आप शेड्यूल्ड कास्ट से हों, शेड्यूल्ड ट्राइब से हों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हों, फिजिकली हैंडीकैप्ड हों यानी दिव्यांग हों। इसी वजह से मैंने यहाँ लिख भी रखा है फॉर्म फीस 25 रुपीज़ है, चाहे आप जनरल कैटेगरी OBC, EWS, SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये EWS क्या है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। दरअसल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की श्रेणी में हम उन लोगों को रखते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम होती है और वो किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हुए नहीं होने चाहिए, चाहे न तो ये OBC के होने चाहिए, न SC न ST के। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की श्रेणी में इनको रखा जाता है जिनकी सालाना आय लमसम 8 लाख से कम होती है। अब अगली बात जो है वो ये है कि इसकी कुछ एज लिमिट्स भी हैं। एज लिमिट्स दरअसल इस वजह से हैं क्योंकि ये शायद इसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, तो यदि आप 12th में हैं तो ऑलमोस्ट आपके 18 ईयर्स तो होंगे ही, प्लस उसके साथ ग्रेजुएशन के जो कुछ ईयर लगते हैं, तो इस वजह से जो कम से कम आयु 21 वर्ष तो होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन दो बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है। और अगली जो जानकारी है वो ये है कि वैकेंसी डिटेल क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 701 पदों पर वन दारोगा भर्ती आई हुई है। तो कुल पद तो 701 हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको कैटेगरी वाइज डिस्कस करना चाहें तो आप थोड़ा देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है जनरल में 288 सीट्स हैं, EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 70, OBC में 163, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 160 हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 20 हैं। ठीक है, तो यदि आप इन सबको समअप करेंगे तो वो 701 आ जाएगा। तो कुल पद 701 हैं और कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है इसके लिए, और फिजिकल एलिजिबिलिटी के साथ साथ कुछ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी भी है। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी अभी हम थोड़ा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी डिस्कस करने के बाद उसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस है, एक तो हाइट पे, दूसरी चेस्ट पे और तीसरी एक होती है कि वॉक ऑन फुट, जिसको पैदल चाल या पैदल यात्रा जो कुछ भी बोल लीजिए आप। तो हाइट की बात करते हैं तो पुरुषों में 163 सेंटीमीटर, महिलाओं में 150 सेंटीमीटर। वहीं अगर चेस्ट की रेंज की बात करते हैं तो मेल में 84 टू 89 सेंटीमीटर और फीमेल में बात करते हैं 79 टू 84 सेंटीमीटर। और ये जो वॉक ऑन फुट है इसमें समय पुरुष और महिला दोनों के लिए बराबर है, लेकिन दूरी अलग अलग है। दूरी पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर है। ठीक है, हालांकि इसके सिलेबस से रिलेटेड अभी कोई जानकारी की अपडेट नहीं आई हुई है। अब हम देखते हैं कि इसका जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो यदि अब हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान ये रखनी है कि उत्तर प्रदेश में सन 2021 में जो UPSSC पेट का एग्जामिनेशन हुआ था, आप क्वालिफाइड होने चाहिए और न सिर्फ क्वालिफाइड होनी चाहिए बल्कि आप
आपके पास उसका स्कोर कार्ड भी मौजूद होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं इनमें से किन्हीं दो में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। वो आपका फिजिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर बायोलॉजी की दोनों ब्रांचेज जूलॉजी बॉटनी से हो सकता है, और साथ ही साथ में जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस और भी तमाम सब्जेक्ट्स हैं, फॉरेस्ट्री वगैरह है। तो इससे आपका बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इन तमाम में से किन्हीं दो सब्जेक्ट में होनी चाहिए। यदि अधिक में है तो ये और भी अच्छी बात है। और यदि इनमें से कुछ नहीं है तो आप कम से कम बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग या वेटरनरी में हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन सबसे जो मस्ट बात है वो ये है कि सन 2021 में जो यूपी SSSC पेट का एग्जामिनेशन हुआ था, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, और न सिर्फ क्वालिफाइड होनी चाहिए बल्कि आपके पास उसका स्कोर कार्ड भी मौजूद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड अभी तक फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब सिलेबस में आप मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे आप अपना थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जनरल साइंस पर ध्यान दीजिए और साथ साथ में रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप एक करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते, देखिए पढ़ाई करने में क्या होता है कि सिर्फ बैल की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होता। आपको करनी होगी टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। आपको जब भी पढ़ने का कुल टाइम टेबल है 6, 7, 8 घंटे, उसको आप आधे आधे भाग में बांट लीजिए। आधे घंटे आप रिवीजन को दीजिए। यदि आप आधे घंटे डेली एक करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ रिवीजन करेंगे तो आप अपने आप को कभी खुद को ये कहता हुआ नहीं पाएंगे कि यार मैं पढ़ता हूँ बट भूल जाता हूँ। ठीक है। तो आधा टाइम आप अपने रिवीजन की स्टडी दीजिए, आधा टाइम अपनी करंट चीज़ों पर दीजिए जो आपको पढ़ाया जा रहा हो, जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है। तो रिवीजन भी होना चाहिए, साथ साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए। मैं मान सकता हूँ आप 30 दिन में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, 30 दिन में 30 दिन पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन 30 दिन में 25 दिन 26 दिन आप एक करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल आपको चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, लेकिन यदि आपने चीज़ों को एक बार कायदे से देख रखा है, कायदे से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।